किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व के बारे में क्या पता चलता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता को पता किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान हो तो उन तत्वों में क्या समानता होगी? यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो रासायनिक गुण भी उनके समान होंगे। नेक्स्ट है, किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आवर्त सारणी से क्या संबंध है? किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं? ऐसा तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, कौन से कणों के उत्सर्जन से रेडियो सक्रिय तत्वों के संभारिक बनते हैं? ये बनते हैं बीटा कण के उत्सर्जन से। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? एक ही हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता किसका गुण है? ये गुण है नाभिक का। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी परिवर्तन में कौन भाग लेता है? रेडियोधर्मी परिवर्तन में परमाणु का नाभिक भाग लेता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? यह है क्यूरी। नेक्स्ट है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? ये करती हैं ऋणात्मक। नेक्स्ट है, गामा किरणें क्या है? गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ये होती है गामा किरणों की। लेकिन आयनन क्षमता की बात करें तो गामा किरणों की सबसे कम होती है। अगर हम आयनन क्षमता सबसे अधिक की बात करें तो ये अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, समस्त रेडियोधर्मी पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदले जाते हैं? ये बदले जाते हैं सीसा में। नेक्स्ट है, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है? अगर भेदन क्षमता की अधिकता की बात करें तो गामा किरणों की होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है तो अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? ये तत्व है पोलोनियम। नेक्स्ट है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? जब भी एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कितना होता है? अल्फा किरणों पर हमेशा 2 इकाई धनावेश होता है। नेक्स्ट है, बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं? बीटा किरणें हमेशा ऋणावेशित कणों की बनी होती हैं। नेक्स्ट है, किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार्स का निर्माण होता है? बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। नेक्स्ट है, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? हमेशा जब भी बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, ऋणात्मक आवेश किस में होता है? बीटा किरण में हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन सा कण होता है? ये होता है बीटा कण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज होता है और बीटा कण पर भी निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की बंधन क्षमता अधिक क्यों होती है? बंधन क्षमता अधिक इसलिए होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की बंधन क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी रदरफोर्ड ने। गामा किरणों की भी खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। थैंक्स।